हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है रविकांत और आप अपने चैनल पे देख रहे हैं आईसी वाला 2 पे और इट्स सो इजी पे। आज हम करने वाले हैं हमारा डे 1 के हिसाब से। आज हम करने वाले सबसे पहले हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ चलना चाहते हैं और आज हम करेंगे 12 टेंसेस। यस, डे 1 में एक टेंसेस। हमें जैसा पता है कि हमारे जो ग्रामर के अंदर 12 टेंसेस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ होते हैं तो ये हम पूरा करेंगे तो दिक्कत की बात नहीं है। आज हमारा डे 1 है तो डे 1 के हिसाब से हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ उसकी साउंड क्या होती है। साउंड जैसे आपको पता है इसकी साउंड होती है ता है, ती है, ते है। यस, ता है, ती है, ते है। मैं खाता हूँ, वो पीता है, वो नहाता है, धोता है, सोता है। ये जो साउंड होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ओके, साउंड ये हमें पता चलती क्या होता है। अगर आपको मैं रूल की बात करना चाहूँ तो रूल आपके सामने लिखे हुए हैं। ये रूल हमारा जो पहला रूल है इसके अंदर एस और एस का यूज हो रहा है। हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसा कि आपको लोगों को पता होता है सब्जेक्ट क्या है, मैं, तुम या फिर वो, ये सब क्या होता है सब्जेक्ट। वह, ही, शी, इट, दे, वी, आई, ये क्या होते हैं सब्जेक्ट होता है। यू भी क्या होता है सब्जेक्ट होता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो एस और एस का फंडा कहाँ कहाँ यूज होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वन ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हमें पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज कैसे करते हैं। साउंड है ता है, ती है, ते है। और आप इसको यूज कैसे करना है, देखिए मैं खाता हूँ। अब सिंपली आप बोलेंगे आई ईट। ठीक है, मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। ऐसा हम बोलेंगे। अगर मैं बात करना चाहूँ थर्ड पर्सन के अंदर, यस, थर्ड पर्सन मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि मैं बात करना चाहता हूँ ही, शी, इट और सिंगुलर। वो खाता है, वो पीता है, वो नहाता है, वो धोता है। तो हम क्या कहेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए एस और एस का यूज होता कहाँ पर है। तो एस एस का इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के अंदर। यस, एस और एस आपको तभी यूज करना है, ही, शी, इट, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा तभी यूज करना है। ही पता आपको क्या होगा, वह। ठीक है, लड़की हो सकती है तो शी हो जाएगा, लड़का होगा तो ही हो जाएगा। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर के अंदर आपका नेम भी आ सकता है लाइक रवि और मोर, एनी नेम, लक्की, सत्यम, एनी अदर नेम यू कैन टेक। आपको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपका ही, शी, इट और सिंगुलर के अंदर चीजें आएंगी, जो आपका सब्जेक्ट आएगा, तो वहां आपको एस और एस का इस्तेमाल करना है। यस, वहां पर इस्तेमाल करना है। बट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसका इस्तेमाल करना कब है और कैसे करना है। तो करना जब भी सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। और इसको यूज कहाँ करना है, इसको यूज करना है वर्ब के साथ। ठीक है, वर्ब के साथ। सर एग्जांपल दीजिए। यस, एग्जांपल के साथ करने वाले हैं तो इसको हम यूज करते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, तो वर्ब कैसी, कैच, ईट, डांस, स्लीप, स्टडी, रीड। ओके, ये क्या होती है, हमारी वर्ब होती है जहां एक्शन हो रहा होता है। स्पीक, स्पीच, डिलीवर, ये क्या होती है वर्ब होती है। टेक बाथ, ये सारी क्या होती है वर्ब होती हैं। तो इनके अंदर आपको यूज करना होता है एस और एस। बट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन होता है सर एस और एस कहाँ यूज करना है और ईएस कहाँ यूज करना है। तो एस कहाँ यूज करते हैं और ईएस कहाँ यूज करते हैं आपको बताने वाला हूं एक ट्रिक के साथ बन रही है वीडियो के अंदर। यस, देखिए एस का इस्तेमाल वहां होता है अगर आपकी वर्ब है, मान लो सब्जेक्ट आपका ही है और आपकी जो वर्ब है, जो आपकी वर्ब है उसके अंदर मान लो एच आ रहा है वर्ब के अंदर। एग्जाम्पल है कैच। कैच की स्पेलिंग क्या होती है, CATCH। कैच की स्पेलिंग ये है। लास्ट वर्ड क्या है हमारा, इसके अंदर एच है। कैच के अंदर लास्ट वर्ड क्या है, अल्फाबेट हमारा एच है। तो एक ट्रिक है हमारे पास SHOX। ये ट्रिक नहीं है, एक तरह की आप कह सकते हैं बहुत इजी वे है याद करने का, सॉक्स रूल इसे कहते हैं हम, सॉक्स रूल। SHOX, सॉक्स रूल। अगर इनमें से आपका कोई भी वर्ड उस वर्ड से, जिस वर्ड के लास्ट अल्फाबेट से रिलेट करता है, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे ES। यस, ठीक है, SHOX। देखिए एस अलग है, एच अलग है, ओ अलग है, एक्स अलग है। अगर ये वर्ड कोई भी इनमें से एक वर्ड आपकी वर्ब की लास्ट अल्फाबेट से रिलेट करता है, मैच करता है, वहां पर हम यूज करेंगे ES का। समझ गए? एग्जाम्पल मैंने बोला कैच। कैच के अंदर लास्ट वर्ड आ रहा है बच्चों एच आ रहा है। ठीक है, एच आ रहा है। तो जैसा रूल के हिसाब से एस अलग है, एच अलग है, ओ अलग है, एक्स अलग है। तो एच आ रहा है, तो अगर एच आ रहा था मुझे यूज क्या करना है, ES। तो ये हो जाएगा कैचेस। क्या हो जाएगा, कैचेस। मैं कैचेस कब बोलूंगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट और सिंगुलर। यही क्या होगा मेरा सब्जेक्ट, तब मैं बोलूंगा कैचेस। कैचेस।
अगर सब्जेक्ट होगा आई, बी, यू, दे और प्लूरल, इनमें से कोई सब्जेक्ट होता है तो मैं ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो और सुखी रहो, ठीक है। लाइक आई ईट, दे प्ले, वी डांस, ऐसे बोल सकते हैं ना, वी डांस, यू प्ले, ऐसे करके यू रीड, यू स्टडी, ऐसे करके सिंपल मैंने बोला, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया मैंने, सिंपल वर्ब लगा दी और सिंपल मैंने सब्जेक्ट का यूज कर दिया। बट जब बात आई सिंगुलर की और जब बात आई ही, शी, इट की, तो मैंने इस्तेमाल किया है क्या पर, एस और ई एस। और आपको एस का यूज करना है, एस इसका उल्टा हो जाएगा, एस का यूज वहां करना है जब एस अलग है, एच अलग है, इनमें से जब कोई भी वर्ड आपके वर्ड के लास्ट अल्फाबेट से रिलेट ना करे तो वहां आपको यूज करना है क्या, एस को। एग्जाम्पल दूं, ठीक है, प्ले, प्ले मैंने एग्जाम्पल लिया, प्ले में लास्ट आता है पी एल ए वाई, वाई आ रहा है लास्ट में, तो वाई एस एच ओ एक्स से रिलेट नहीं करता था, मैं क्या यूज करूंगा, एस यूज करूंगा। कब यूज करूंगा, जब मैं सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। एग्जाम्पल, आई प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, ऐसे रवि प्लेज, ठीक है, ऐसे करके हम यूज करेंगे इसको। अब बात कर लेते हैं, ये फंडा हमारा खत्म हो चुका है, अब हमने एस टू एस खत्म कर चुके हैं, आधा आप लोग समझ चुके हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इसे कहते हैं, और अभी समझ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो जहां तक अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, लेट्स गो फॉर डू एंड डज। अब बात करते हैं डू और डज की। अगर आपको एस और एस समझ में आ गया है तो डू डज तो बच्चों का खेल है, यस, ठीक है। तो डू डज में कैसे करते हैं, देखो पहले हमें समझना जरूरी है कि डू डज का इस्तेमाल होता कैसे है और कब होता है और क्यों होता है। देखिए, डू डज का इस्तेमाल हमारा क्यों होता है, जब सेंटेंस, जरूर तो नहीं सेंटेंस ऐसा ही हो, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम नहाते हैं, हम धोते हैं, हम पढ़ते हैं, वह खाता है, वह सोती है, वह नहाते हैं, वह पढ़ती है, ऐसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, मानते हैं। बट सेंटेंस हो सकते हैं वह नहीं खाती, वह नहीं पढ़ती, वह नहीं खेलती, वह नहीं सब्सक्राइब करती, ऐसे सेंटेंस तो हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने डू डज का इस्तेमाल करना यहाँ पर यूज किया है। डू डज हमारी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। सो डू डज का इस्तेमाल इसीलिए होता है जब सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी आ जाए, मतलब नॉट आ जाए, और जब सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन इंटरोगेटिव आ जाए तब वहां पर डू डज का इस्तेमाल होता है। आपके सामने मैंने डू और डज का रूल लिखा है तो इसको जरूर से जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो डू डज का इस्तेमाल ऐसे ही होता है। सो देखिए, अब मैंने जैसे का बताया था कि ही, शी, इट और सिंगुलर, इनके साथ क्या लगता है आपका, एस ई एस लगता है, इसके साथ एस और एस लगता है इनके साथ। सो इन्हीं के साथ डज लगता है। डज कब लगता है, जब सेंटेंस में नेगेटिविटी हो और जब सेंटेंस क्वेश्चन से शुरू हो रहा हो, मैं क्या खाता हूँ, वो क्या खाता है, वो कहाँ जाता है, वो कहाँ सोता है, ऐसे जब सेंटेंस क्वेश्चन से शुरू हो रहा हो और जब सेंटेंस नेगेटिविटी में हो, वो नहीं जाता, वो नहीं खाता, तब यहाँ पर यूज करेंगे क्या, डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बात करना चाहूं कि डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो डू का इस्तेमाल इसका उल्टा है बच्चों। इसका उल्टा कैसे सर जी, देखिए मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट और सिंगुलर के अंदर डज का इस्तेमाल होगा, बट आई, वी, यू, दे और प्लूरल के अंदर आपका डू का इस्तेमाल होगा। सिंपल सी बात, डू का और डज का यूज सेम है, नेगेटिविटी क्वेश्चन। सर एग्जांपल दीजिए, ठीक है सर, एग्जांपल ले देखिए, आप अपना काम कैसे करते हो, देखो आप अपना काम, अपना मतलब यू, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल, इनमें लगता है डू। सो ये क्वेश्चन है कैसे करते हो, हाउ डू यू डू योर वर्क, ऐसे हो सकता है, ठीक है। वो कहाँ खेलता है, मैंने ये क्वेश्चन है, वह कहाँ खेलता है और कौन खेलता है, वह खेलता है, मतलब थर्ड पर्सन है, मतलब ही आ रहा है, और ही, शी, इट सिंगुलर के अंदर डज का इस्तेमाल होता है। तो हम यूज कर सकते हैं वेयर डज ही प्ले, वेयर डज ही प्ले, ठीक है। मेरे पापा कहाँ काम करते हैं, मेरे पापा मतलब थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो भी तो थर्ड पर्सन हुए ना। तो मेरे पापा, मैंने कहा था सिंगुलर के अंदर नेम भी आ सकता है, पापा एक तरह का नेम हो गया, तो मेरे पापा कहाँ काम करते हैं एक तरह का क्वेश्चन हो गया। वेयर डज माई फादर वर्क, वेयर डज माई फादर वर्क, जैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हो गए। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो व्हाट डू आई डू, मैं क्या करता हूँ, व्हाट डू आई डू, ठीक है, ऐसे हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी की बात करना चाहते हैं, लाइक उसे नहीं पता, उसे नहीं पता। अब हमें पता है उससे मतलब थर्ड पर्सन ही आएगा, मतलब लड़का है कोई, उसे नहीं पता, लड़की हो सकती है, ठीक है। तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर ही, हमें पता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगता है डज, और डज मतलब नहीं पता तो नोट तो आएगा, सिंपल सी बात है। नोट कब आएगा, डज के बाद और डू के बाद नोट आता है, ठीक है, आप देख के यूज करना इसको। तो डज के बाद आएगा ही डज नॉट नो, ही डजंट नो,
मुझे नहीं पता, आप लोग यूज भी करते हैं व्हाट्सएप पे। आई डोंट नो, यहाँ पर डू का यूज क्यों, क्योंकि यू आई डोंट नो यहाँ पर डू का यूज क्यों हुआ है। यहाँ पर डू का यूज इसीलिए हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट क्या था आपका, आई था, इसीलिए यहाँ पर डू का यूज हुआ है। ठीक है, तो यही था हमारा डू डस का फंडा। मैंने आपको जैसे कि रूल बताए हैं, तो रूल आपको क्लियर होने चाहिए, कट एकदम बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। तो यही था डे 1 की शुरुआत इंग्लिश की बेसिक लर्निंग के साथ। सो मेरी वीडियो के अंदर बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी हेड्स ऑफ यू, एंड प्लीज सपोर्ट मी, एंड नाइस टू टॉक टू यू ऑल, बाय, सी यू सून।